बैक टू माय चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी और रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अब टाइम है आपके साथ DSSB के 15 क्वेश्चन डिस्कस करने का। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेल शिफ्ट में आए थे 6 सितंबर को। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको विद आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि 15 के 15 क्वेश्चंस आपके लिए काम के हैं। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उस क्रांति का नाम बताइए जो क्रांति की मूर्त स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित थी। इसका आंसर होगा रूसी क्रांति। क्वेश्चन 2, औद्योगिक क्रांति से गुजरने के लिए ब्रिटेन को किन संसाधनों से लाभ हुआ। आंसर होगा कोयला और लोहा। तो जब औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो उस समय ब्रिटेन को 2 संसाधनों से लाभ हुआ था। वे संसाधन थे कोयला और लोहा। क्वेश्चन 3, निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था। आप सभी को पता है, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन 4, 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था। फ्रेंड्स, ईयर इसमें दिया हुआ है लेकिन आपको डेट पूछी थी, तो डेट है आपकी 10 में 1857। क्वेश्चन 5, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर में जो किया था वो किया था बखत खान ने। वहीं पर अगर हम बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट्स की तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, लखनऊ में बेगम हजरत बहन और बिहार में कुंवर सिंह ने। क्वेश्चन 6, किस वर्ष मैरी एंटोनेट हीरे के हार के घोटाले के बीच फंस गई थी। इसका आंसर होगा 1785। तो जो मैरी एंटोनेट के साथ एक हीरे की घटना हुई थी उसका ईयर कौन सा था, 1785। और मैरी एंटोनेट फ्रांस की क्रांति से पहले आखिरी रानी थी। क्वेश्चन 7, किस वर्ष में पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया था। तो जो पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया था वो 1870 में किया गया था। और अगर डेट वाइज आप कोशिश कीजिए कि डेट वाइज इनको याद रखें। तो डेट है इसकी 2 अप्रैल 1870। और एक्स्ट्रा फैक्ट्स की और बात करें तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूना सार्वजनिक सभा पूर्वगामी थी। भवान राव श्रीनिवास राव पंत प्रतिनिधि पहले अध्यक्ष थे। और इसकी स्थापना, जो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना थी वो करी थी SS चिपलूकर, गणेश वासुदेव जोशी, महादेव गोविंद रनाने में भी ने पुणे में की थी। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो कुछ 2 आंदोलन दिए गए। इन आंदोलन का आपको बताना है कि क्षेत्र कौन सा था। तो पहला था मोपला विद्रोह और दूसरा था तेभागा आंदोलन। अगर मोपला विद्रोह की बात करूं तो इसका जो ऑप्शन दिया था वो मालाबार था और तेभागा आंदोलन का बंगाल। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है क्योंकि मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था और तेभागा बंगाल में। वहीं पर अगर बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट्स की तो जो मोपला विद्रोह का नेतृत्व था वो मापिला मुसलमानों ने किया था। और तेभागा आंदोलन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के किसान मोर्चा की अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से किस दर्शन के मूल फ्रांसीसी क्रांति में थे। तो ऑप्शंस नहीं आपके साथ डिस्कस किया है, उसका आंसर करेक्ट क्या है। निम्नलिखित में से किस दर्शन के मूल फ्रांसीसी क्रांति में थे। आधुनिक राष्ट्रीयवाद के, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति में आप किसके जो दर्शन करते हैं वो है आधुनिक राष्ट्रीयवाद के। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस में वित्त से संबंधित नहीं थे। तो आपको 4 ऑप्शन दिए, उनमें से एक है जो नहीं थे। उसका आंसर है जो फ्रांस के वित्त से संबंधित नहीं थे, जीन पॉल मराट। वहीं पर जैक स्नेकर, एनी रॉबर्ट टर्गो और चार्ल्स कैलोन, ये सभी फ्रांस में वित्त से संबंधित थे। जीन पॉल मराट फ्रांसीसी राजनीतिक सिद्धांत का चिकित्सक और वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। दिसंबरवादी, देशभक्त, बुद्धिमान, युवा पुरुष, रूसी बुद्धिजीवी, सुशिक्षित लोग। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अगर हम दिसंबरवादी हैं वो थे कहाँ के, रूसी सैन्य अधिकारी। तो इस तरीके से दोनों ही ऑप्शन सही हैं। दिसंबरवादी थे रूसी सैन्य अधिकारी जो कि देशभक्त थे, बुद्धिमान थे और युवा पुरुष थे। वहीं रूसी बुद्धिजीवी सुशिक्षित लोग थे। आपका क्वेश्चन नंबर 12, बंगाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे। इसका करेक्ट आंसर है SN बनर्जी। तो बंगाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे, SN बनर्जी। क्वेश्चन 13, 1905 में रूसी संसद को
किस रूप में जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ड्यूमा। तो 1905 की जो रूसी संसद थी इसको ड्यूमा कहा जाता था। क्वेश्चन 14 है, 1904 से 1905 के रूसी जापानी युद्ध को किस संधि ने समाप्त किया था? देखो क्वेश्चन के थ्रू आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहला, जो जापानी युद्ध हुआ था, रूसी जापानी युद्ध, वो कौन से ईयर में हुआ था? 1904 से 5 में। और 1904 से 5 का जो रूसी जापानी युद्ध था वो किस संधि से समाप्त किया गया था? उसका करेक्ट आंसर होगा पोर्ट्समाउथ की संधि। वहीं बात करें पोर्ट्समाउथ की, तो पोर्ट्समाउथ न्यू हैम्पशायर में हुई थी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने भाग लिया था। क्वेश्चन लास्ट का, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन है। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में 1774 में वित्त के महानियंत्रक कौन थे? आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में 1774 में वित्त के महानियंत्रक कौन थे? और जो करेक्ट आंसर है वो है एनी रॉबर्ट टुर्गो। तो इस रॉबर्ट टुर्गो से रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनका पहला कार्य था राजा को अपने मार्गदर्शन सिद्धांतों का एक बयान प्रस्तुत करना था, जिसका शीर्षक था कोई दिवालियापन नहीं, कराधान में कोई वृद्धि नहीं और उधार नहीं। तो फ्रेंड्स, आपके साथ DSSB की मेल शिफ्ट के 15 क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं। आई होप 15 के 15 क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगे होंगे, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर में। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।